नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जनपद दौरे पर हैं। सीएम का बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी ने एसआईआर को देश की जरूरत बताया। 10,000 एकड़ भूमि अब तक मुक्त कराई गई, अतिक्रमण हटाने पर कड़ी कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जनपद दौरे पर हैं, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी के पार्टी कार्यालय पहुंचते ही उनका फूलों की वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएम धामी ने अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कई संगठनों से संवाद किए जाने की बात कही और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नियमों के तहत एसआईआर की तैयारी कर रहा है, जो कि देश की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट में जो शिकायतें आई हैं उसका समाधान होगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हमारा एक अभियान है। प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव पर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में इस पर काम नहीं हुआ है। अब तक 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण कार्यों से मुक्त कराई गई है। बता दें, 10,000 एकड़ भूमि अब तक मुक्त कराई गई है। सीएम धामी का ये दौरा है, आपको बताते चलें। सीएम धामी ने कहा कि पहले की सरकारों में काम नहीं हुए थे और अब तक 10,000 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है। प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव पर भी उन्होंने कहा। सीएम का बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ है। सीएम धामी बागेश्वर के 2 दिवसीय दौरे पर सरयू तट पर विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, ग्रामीणों से योजनाओं पर भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भ्रमण के दौरान सरयू नदी के तट पर पहुंचकर वहां चल रहे कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों से भेंट की और उनका हालचाल भी जाना। सरकार के संचालित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया। इसके बाद इंडोर स्टेडियम पहुंचकर नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। साथ ही युवा खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं के विषय में भी सीएम ने जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। आपको बता दें, सीएम धामी ने ग्रामीणों से योजनाओं पर फीडबैक लिया और उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना। सीएम धामी बागेश्वर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया, सरयू तट पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और वहां के लोगों से हालचाल जाना। विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और स्थानीय लोगों से, ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और वहां के लिए विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा कि ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, सीएम धामी बागेश्वर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यह दौरा किस मुख्य एजेंडे पर केंद्रित है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर में है और इस दौरान जो है लगातार जो बागेश्वर में कार्य किए जा रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से जो भी कार्य योजनाएं की जा रही हैं उनकी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम अपना जारी किया था, जिसमें वो हर जिले में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। तो इसी क्रम में एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था, उन्होंने बागेश्वर में जो है रात्रि प्रवास किया और इस दौरान जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी कि स्थानीय लोग हैं, उनसे मुलाकात की। मुलाकात करके जो है वहाँ उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही वहीं अगर आज की बात कर ली जाए खासतौर पर, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी कहीं रुकते हैं, रात्रि प्रवास करते हैं, तो अगले दिन मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाते हैं और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके जो मुद्दे हैं, क्या जो सरकार के द्वारा कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसका भी वो फीडबैक लेते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जब आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, तो इसके बाद वो सूर्य कुंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने
सरयू नदी के दर्शन किए और सूर्य भगवान को उन्होंने इसके साथ ही जल अर्पित करके प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री ने जो है खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन भी खेला और बैडमिंटन खेलने के दौरान जो है उन खिलाड़ियों का बात करके मनोबल भी बढ़ा है। और इसके साथ ही लगातार मुख्यमंत्री ने वहां पर मॉर्निंग वॉक के करने के साथ जब मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों से मिले तो उनको शिकायतें भी जरूर मिली हैं, क्योंकि लगातार जो गड्ढे हैं वो देखने को मिले थे सड़कों पर। तो ऐसे में स्थानीय जनता ने साफ तौर पर अपना फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस तरीके से रात्रि प्रवास कार्यक्रम पर जाते हैं तो उत्तराखंड में जगह जगह जिस भी जिले में जाते हैं पर फीडबैक लेने की उनकी पूरी कोशिश रहती है। जी, मुख्यमंत्री इस समय कौन कौन से विकास कार्यों का निरीक्षण कर चुके हैं? जी, जहां तक विकास कार्यों की बात कर ली जाए तो क्षेत्र में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, राज्य सरकार की योजना जो चल रही है, चाहे पेयजल से संबंधित हो या गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर ली जाए या फिर खनन के मामले में बात कर ली जाए, तो मुख्यमंत्री तमाम जो है अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठकें लगातार कर रहे हैं। जबकि वहीं अगर आज सुबह की बात कर ली जाए तो जब मॉर्निंग वॉक पर खुद मुख्यमंत्री थे तो इस दौरान जिस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष से भी उन्होंने पूछा कि सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं, तो जिस तरीके से स्थानीय जनता ने फीडबैक दिया तो उसके लिहाज से देखा जाए तो नगर पालिका के अध्यक्ष के पास जो है जवाब देने के लिए कुछ नहीं। तो इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है नाराजगी भी जताई है और साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो जो भी राज्य सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री करते हैं। और रात्रि प्रवास के दौरान जब वो किसी क्षेत्र में रुकते हैं तो वहां पर जो जनता है उससे भी फीडबैक लेते हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरे काफी अहम उत्तराखंड में देखे जाते हैं। सीएम ने जिन स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की है, लोगों ने सरकार की योजनाओं पर क्या फीडबैक दिया है? मुख्यमंत्री ने खुद योजनाओं को लेकर फीडबैक दिया है। राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं, क्या उनका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री खुद फीडबैक लेते हैं। और फीडबैक लेने के बाद जो है मुख्यमंत्री खुद ही इस पर दिशा निर्देश देते हैं और खुद भी इस पर आगे अग्रिम कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे में जो फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया गया है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जब राजधानी देहरादून में वापस आएंगे तो जो भी फीडबैक मुख्यमंत्री को मिले होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, वहीं खिलाड़ियों की बात करूं तो इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को फिलहाल कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, जहां तक खिलाड़ियों की सुविधाओं की बात है, उत्तराखंड में क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े लेवल पर जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। लेगेसी प्लेन की खासतौर पर बात कर ली जाए तो लेगेसी प्लेन जो है बनाए जा रहे थे। ऐसे में जहाँ पर भी ये प्रतियोगिताएं हुई थी तो वहाँ पर जो है इंडोर स्टेडियम भी बनाए गए थे। ऐसे में 8 शहरों में, उत्तराखंड के 8 शहरों में ये खेल कूद प्रतियोगिताएं हुई हैं। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार था। तो जब भी ये कहा जा सकता है कि जो बाकी के क्षेत्र हैं वहां पर खेल भवन बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, खेल मैदानों को बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब भी खिलाड़ी खेलते हैं और मुख्यमंत्री खुद उनसे बातचीत करते हैं तो ऐसे में खिलाड़ियों का मनोबल जरूर बढ़ता है। और इस दौरान क्योंकि मुख्यमंत्री ने हिमांशु, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बढ़ेंगे आगे। रामनगर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। वन विभाग भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 90 से अधिक परिवारों को हटाया जा रहा है। एसएसपी नैनीताल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मीडिया को कार्रवाई स्थल पर जाने से रोका। पूरे इलाके में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए। नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस कार्रवाई के तहत 90 से अधिक परिवारों को हटाया जा रहा है। बताते चले कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे इलाके में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और मीडिया को कार्रवाई स्थल पर जाने से रोक दिया गया है, जिससे मीडिया में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया, अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को बेदखली का नोटिस दिया गया था। वर्तमान में करीब 130 परिवार बचे थे, जिनमें से लगभग 40 परिवार कोर्ट चले गए हैं, जबकि बचे 90 परिवारों पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अबू बकर मकरानी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे वर्तमान में मौके पर क्या स्थिति है, क्या लोग खुद की इच्छा से घर खाली कर रहे हैं या कोई विरोध देखने को मिल रहा है?
देखिए, अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करें तो वहाँ पर जो है स्थानीय लोगों ने जो है काफी विरोध किया है, और स्थानीय लोगों के साथ साथ जो राज्य आंदोलन कर रही है और जो अलग अलग जो संस्थान के हैं, जो अलग अलग संस्था चलाते हैं, उन लोगों ने भी जो है भारी विरोध किया था, जिसको पुलिस द्वारा करीबन 8 महिला सहित 29 लोगों को नजरबंद कर दिया गया था। उन लोगों द्वारा आज सुबह भी जो है विरोध किया गया है। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं बहुत मजामत करने के बाद, क्योंकि मीडिया को बैन कर दिया गया था। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये आज का दिन बड़ा काला दिन है, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको बिना किसी सूचना के जो है जिला नैनीताल के प्रशासन ने बैन कर दिया गया था। सुबह बहुत मजामत के बाद जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर जो मकान, जो झुग्गी और झोपड़ियां थी, उनको जमींदोज कर दिया गया। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था, लेकिन जब जो प्रशासन की सख्ती थी उसके आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जी, जो 40 परिवार कोर्ट गए हैं उनकी सुनवाई स्टे को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो 40 परिवार स्टे के लिए हाईकोर्ट गए हैं, उनको अभी जो यथास्थिति बनी हुई है वो अभी फिलहाल बने रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि इसमें आरोप लग रहा है कि एक जो स्टे जो रात एक महिला लेके आई थी, ओमवती महिला है, जिनके द्वारा जो है हाईकोर्ट से स्टे लिया गया था, लेकिन सुबह उस स्टे को जो है अधिकारियों द्वारा जो है नकार दिया गया और कहा गया कि ये आदेश जो है ये फर्जी है, और उनके जो है झोपड़ी और झुग्गी और जो मकान था उसको ध्वस्त कर दिया गया। ठीक जी, आप वहाँ पे लोगों से बात कीजिए, वहाँ की चीजों को थोड़ा अपडेट में बताइए, थोड़ा डिटेल में। देखिए, हमारा आप जो है प्रभात से यहाँ जो संसन इनको भरोसे द्वारा पर की कार्रवाई की गई है। ये असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, कानून के खिलाफ है और मानवीय मूल्य के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी जो लंबे समय से कोई लोग वहां पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनको हटाने से पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बनपुरपुरा का मामला है कि उनके लिए सरकार से कहा है कि पुनर्वास की नीति बनाए। एक दूसरा हमारा कहना है कि वहां पर वनाधिकार कानून लागू होता है और वहां पर वनाधिकार समिति है, लेकिन वहाँ प्रशासन ने वनाधिकार समिति करती है, तब तक वहां पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तीसरा हमारा कहना है कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार का कहना है कि जो भी लोग जिनका अनाथ है, लावारिस है, उनको में बसाया जाए। वहां पर इतने बड़ी संख्या में लोगों को वहां से घरों से बेदखल किया गया है, लेकिन प्रशासन ने मानवीय मूल्यों को ताक पर रख करके उनकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई, और जो ये पूरी कार्रवाई कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। मीडिया को भी बैन कर दिया है। वहां पर जो सूचना आ रही है कि लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनका सामान फेंका गया है, ये सारी कार्रवाई हुई है, तो ये मीडिया को वहां पर नहीं जाने दिया है। और जब हम लोग वहां पर जाना चाहते हैं कि हम उन लोगों की व्यवस्था करना चाहते हैं, वहां पर स्थिति को देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को भी वहां पर रोका जा रहा है, और हमने इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है और न्यायालय की शरण भी लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य आंदोलनकारी और प्रभात ज्ञानी थे। आपने उनको सुना किस तरह से जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर सुबह की गई थी, और इन लोगों ने जो विरोध किया है उनको भी यहाँ रोक दिया गया। जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि मीडिया को रोकने का क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, मीडिया को रोकने का कारण अभी कुछ नहीं बताया गया है। हम लगातार जो है जिला स्तर पर जो नैनीताल जिले के कप्तान है मंजुनाथ टीसी, लगातार हमारे माध्यम से भी और मीडिया के जो बंधु हैं उनके माध्यम से भी लगातार कॉल की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। कई बार उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेंसिटिव मूवमेंट होते हैं हम इनको मीडिया के इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि हमने आपको क्यों बैन किया है। ना ही कोई सार्वजनिक सूचना थी, ना ही कोई लिखित में कोई आदेश दिया गया था मीडिया को बैन करने का। सेम कंडीशन कल जो ब्रीफिंग हुई थी उसी में भी जो है लगभग 18 से 30 मीडिया कर्मियों को जो है बैन कर दिया गया था ब्रीफिंग के दौरान। लेकिन उसके बाद जो है एक सार्वजनिक सूचना जो है लगभग पूरे जनपद के जो एक जनपद स्तर पर एक ग्रुप है
जिसमें सारे मीडिया कर्मचारी जुड़े हैं, मीडिया कर्मी जुड़े हैं, उस पूरी सूचना को जो है वहां पर अपना पब्लिश कर दिया गया। तब जो है सुबह जब ये पूरी सूचना यहाँ पर पहुंची है, हम लोगों के पास भी पहुंची और हम लोग भी वहां पर ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो साफ तौर पर जो है हमें सुबह 5 बजे यहाँ पर रोक दिया गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि नैनीताल के आदेश है कि मीडिया को वहां बैन किया गया है और आपको वहां कवरेज करने नहीं दिया जाएगा। जी, जो वहां हटाए जा रहे हैं उन परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था क्या की गई है? देखिए, पुनर्वास को लेकर अगर हम बात करें तो शासन और प्रशासन के पास कोई भी विकल्प या कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब हमने इस पूरे मामले पर जानकारी लेने की कोशिश की तो प्रशासन के पास इस पर कोई जवाब नहीं था। और पुनर्वास की अगर बात करें तो कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। वहां पर छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और उन्होंने बताया है कि रात 3 या 4 बजे के आसपास से कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसके बाद से वो खुले आसमान में कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे अपनी जो है रात उन्होंने बसर की है। और उसके बाद अभी भी जो है जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन को लेकर नया विवाद सामने आया है, जहां कांग्रेस ने महाप्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता करण सिंह मारा का कहना है कि सिडकुल के अंदर बड़ा घोटाला दबाया जा रहा है। सिडकुल के जीएम यदुवीर पुंडीर पर अपने ही परिचितों और अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए करण मारा का कहना है कि जीएम यदुवीर पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर एक कंपनी बनाई और सिडकुल में बिना टेंडर के 70 लाख रुपए से अधिक के काम उसी कंपनी को आवंटित कर दिए, जबकि सिडकुल की नियमावली साफ कहती है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपना परिजन की कंपनी को काम नहीं दे सकता। करण मारा ने आरोप लगाया कि सिडकुल प्रशासन जानकारी छिपा रहा है और अगर सभी दस्तावेज आरटीआई से मिल गए तो घोटाले की राशि करोड़ों तक पहुंचा सकती है। यदुवीर सिंह जी के विरुद्ध जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के काम किए तो एक लव जी जो हैं उन्होंने सूचना के अधिकार पर कुछ कागज़ लगाए, उस पर बहुत गंभीर चीज़ें सामने निकल के आई, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेके इंडस्ट्रियल सचिव पांडे जी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक उन्होंने शिकायतें की। जब इन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कागजात मेरे पास तक आए और मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। और ये इसलिए भी ला रहे हैं कि सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे लैंड घोटाले हों, चाहे माफियाओं को बचाने की बात हो और चाहे इस तरीके के सिडकुल जैसे जो हैं इसमें गड़बड़ियाँ ही हों। अल्मोड़ा में राशन कार्डों में आम जनता को ई-केवाईसी कराने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां लगातार शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम के पार्षदों का एक शिष्टमंडल डीएसओ से मिला और ई-केवाईसी में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया, जिसके बाद डीएसओ ने आश्वासन दिया कि राज्य की किसी भी सस्ता गल्ला की दुकान में ई-केवाईसी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता को ई-केवाईसी में हो रही दिक्कतों का जल्द समाधान किया जाएगा। जी देखिए, लोगों द्वारा हमें बताया गया कि नगर में ई-केवाईसी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसी क्रम में आज हम डीएसओ साहब के पास मुकेश पाल जी जो है उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि ई-केवाईसी में एक नियम है कि आप पर्सनल जो दुकानदार आपकी ई-केवाईसी नहीं कर रहा, आप पूरे देश में किसी भी दुकान से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसी क्रम में जो दुकानदार नहीं कर रहा, दूसरे दुकानदार के यहाँ से उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी हो सकती है। आज हम लोग केवाईसी को लेके यहाँ डीएसओ ऑफिस से मिलने आए थे, तो हमारे वार्ड में कई लोग की समस्या थी कि जो हमारे कंट्रोल वाले हैं वो ये केवाईसी नहीं कर रहे हैं। तो वार्ड वाले हमें फोन कर रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा करके। तो हम सभी पार्षद लोग यहाँ आए हैं आज डीएसओ सर ने हमको ये आश्वासन दिए हैं कि आपके वार्डों में एक दिन कैंप लगाया जाएगा, उसमें जो लोगों को समस्या हो रही है कि उनके केवाईसी नहीं हो रहे, उनके वहीं केवाईसी की जाएगी। हम चाहते हैं कि हर किसी की केवाईसी हो जिसका जो राशन कार्ड में नाम है। इसलिए मेरा सभी जो राशन कार्ड के जो मालिक है मतलब और दुकानदार हैं उनसे निवेदन है कि ये सबका केवाईसी कराएं, क्योंकि केवाईसी करने में बिना केवाईसी के उनका राशन कार्ड खारिज हो जा रहा है, वो फ्रीज हो जा रहे हैं। इसलिए इन चीजों को सबको छोड़ के सब दुकानदार भाइयों से मेरा पुनः कहना है
कि आप लोग इनकी केवाईसी जरूर करें। आपको परेशानी तो होगी, लेकिन आम जनता की परेशानी के लिए आपकी परेशानी कुछ भी नहीं है। देखिए बेसिकली कुछ मेरे ख्याल से 7 पार्षद विभिन्न हमारे अल्मोड़ा नगर निगम के पार्षद मेरे पास आए थे और उनकी विभिन्न समस्याएं थी। उन्होंने ये भी बताया मुझे कि हमारे कुछ दुकानदार है जो ई-केवाईसी के लिए मना कर रहे हैं, और ये भी बताया कि ई-केवाईसी के लोग काफी परेशान हो रखे हैं, उनको पैनिक है कि राशन बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ। इसमें मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ई-केवाईसी की डेट जो है भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। मेरे ख्याल से 15 दिसंबर की डेट का लेटर हमारे पास आ चुका है विभाग से। लक्सर में सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जहां सेठपुर गांव के शिकायतकर्ता ने गांव के बारात घर पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत सीएम पोर्टल पर दर्ज की थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव के बारात घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसके वजह सीएम पोर्टल पर यह दर्शा दिया कि बारात घर की सफाई कर दी गई है, जबकि मौके पर हालात बिल्कुल पहले की तरह बने हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि वह सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप चुके हैं। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। हरिद्वार में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी किए गए जियो टावर के बॉक्स समेत बाकी सामान भी बरामद किया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरिद्वार रोड की स्टेट हाईवे से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां डोसनी रेलवे फ्लाईओवर के पास खनन सामग्री से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से दोनों वाहनों के चालक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। ट्रैक्टर की जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें एक लड़का जैनपुर से है, जैनपुर मतलूबपुरा, और एक लड़का है नवीन पीपली से। रात 9 बजे की घटना है लगभग। उस टाइम ये ट्रैक्टर पटरी तरफ से लेके आए थे नवीन भाई। अचानक ट्रैक्टर का एक्सल टूटने से तो ट्रैक्टर अनियंत्रण हो गया। अनियंत्रण होने ट्रैक्टर सामने से जो मोटरसाइकिल पर लड़का आ रहा था, इसका क्या नाम है, मतलब मेहताब पुत्र हाकम, उसके ट्रैक्टर से उसे टकरा गया। उस अचानक दोनों की बहुत दुखदायक मौत। अल्मोड़ा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की तलाशी ली, जिसके बैग से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बताते चलें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला भतरौज खान रामनगर मुख्य मार्ग पर ग्राम रिंगडिया के पास गैरियाबादी क्षेत्र का है। भतरौज खान क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके पास लगभग 13 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए है। यह व्यक्ति मुरादाबाद जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये इस क्षेत्र से आसपास से यह गांजा खरीद करके और अन्य जगहों में बेचने की फिराक में था, उधम सिंह नगर की तरफ। तो इसको पकड़ लिया था। अभी इससे हम जानकारी कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली कहाँ से लेके आ रहा था और कहाँ को लेके जा रहा था। उत्तराखंड पुलिस का नशे के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।